अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मेरा मेन मौजू पाकिस्तान नहीं है। मैं अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इमिग्रेंट्स हैं और उनकी सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ है उस पर थोड़ा सा इख्तिसार से कॉम्पैक्ट गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा, मगर पाकिस्तान की खबरें हैं। देखें, ये सैलाब बला पंजाब के सिर्फ कोई 5,500 से ज़्यादा देहात बहा कर ले गया, ये चारों दरिया मिलकर। और हुक्मरानों की नाहली, उनकी बदउनवानी, सुस्ती, बेहिसी सब बेनकाब हो गई। और बिलावल भुट्टो, जैसा कि हमें उम्मीद थी कि अब इनकी नजरें दुनिया पर बाहर लगी हुई हैं, कि बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि जी इंटरनेशनल फंडिंग की अपील की जाए, कि ये तो होना था। इस होने पे हैरत कैसी। इमदादी कश्तियां भी डूब गई, कोई 100 से ज़्यादा लोग तो पंजाब में हलाक हुए हैं, और सिंध में और चुलिस्तान वगैरह में स्पेशली, और चुलिस्तान कह रहा हूँ जनूबी पंजाब में और सिंध में इल्ज़ामात शुरू हो गए हैं कि वडीरों ने, जागीरदारों ने, सियासतदानों ने अपने अपने इलाके और अपनी अपनी जायदादें, ज़मीनें बचाने के लिए गरीबों को डुबोया, और एक एक घर से 5-5 लोग मारे गए हैं। ढोर डंगर हज़ारों की तादाद से, लाखों की तादाद से बह गए। खरबों, कोई तखमीना अभी नहीं आया है कि कितने 50 अरब का नुकसान, डॉलर का नुकसान है कि 100 अरब का है। और बाकी बेतरतीबी आपके इल्म में है। मगर हैरान कुन देखें कि अभी चाइना से प्राइम मिनिस्टर आए हैं और सदर जा रहे हैं, और कितने तवील दौरे पे 10 दिन के, कि वही सी पैक पर बात होगी और वही मुख्तलिफ इलाकों में वो जाएंगे। इंटरनेशनल तो आप बाकी दुनिया में तो ये जाते हैं, ये सब प्राइवेट विजिट होते हैं, इनके जाने के लिए 4-6 कंट्री रह गए टोटल। ये सबसे अहम तरीन बात मेरे नज़दीक है कि मुल्क से जो लोग भाग रहे हैं, निकल रहे हैं मुसलसल, और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, और अशराफियत तो भाग ही रही है, उनके बच्चे, उनका पैसा, उनकी प्रॉपर्टीज बन रही हैं वहाँ। कि कराची से आगे एक में बलुस्तान के शहर से लगता है जीवानी के नाम से, समंदर है, पट्टी पूरी तवील, वहाँ से वहाँ छापा पड़ा है और लोग पकड़े गए हैं ईरान जाते हुए कश्तियों के थ्रू। तो जब मैंने मालूमात की तो पता चला कि तवील अरसे से ये 2-2.5 साल से खेल शुरू हो गया है कि ईरान के रास्ते बलुस्तान से जाते थे, जहाँ बैन लगा दिया गया है। अब कश्तियों के रास्ते कभी दुबई जाया करते थे, बड़ी कश्तियाँ उल्टी। ये सिलसिला मतनाही है, कोई आज से तो नहीं जारी है। 50 साल हो गए लोगों को भागते हुए इस मुल्क से। अब यह है कि उसमें एक तूफानी तेज़ी आ गई है कि ईरान जाके क्या करेंगे भाई कश्तियों से गैर कानूनी, कि जी वहाँ से रास्ता है टर्की, फिर यूरोप में आगे जाने का, और फिर मुख्तलिफ। तो काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, मगर रियासत अपनी बेहिसी पर कायम है, और अवाम भी। अब देखें, फ्रांस में बजट में टैक्स वगैरह बढ़ाए गए और अवाम के मफादात पर जब पड़ी तो वहाँ पे भी हंगामे फूट पड़े हैं बुरी तरीके से। लाखों लोग बाहर निकले हैं, कुछ 700-800 तो अरेस्ट हो गए, 600 के करीब जो अब तक टोटल नंबर आया सामने। मगर आप और हम नहीं निकलेंगे। आग लगाना, अमन को बर्बाद करना, अपने घरों को और अपनी गाड़ियों को और अपनी दुकानों को, बाज़ारों को, शॉपिंग प्लाजों को जलाने से मसाइल तो हल नहीं होते। मगर मुश्तैल लोग सब जगह होते हैं, उन्हें समझ के लिए दुआ की जा सकती है। मगर यहाँ तो मसला ये है कि वो निकलना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, और रियासत पुश कर रही है मुकम्मल तौर पर। मेरे सवाल एक छोटा सा आपको जोक टाइप का है, मगर बहुत ही फिक्र अंगेज है, वो सुना देता हूँ कि रियासत कैसे पुश कर रही है। कि एक बादशाह के पास किसी ने गिफ्ट में 2 बाज दिए, तो उनकी ट्रेनिंग और तरबियत के लिए बादशाह ने एक बंदे को रख लिया। तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बादशाह को उसने कहा कि बादशाह सलामत, एक बाज तो उड़ने लगा है और एक जो है ना हिल के ही नहीं दे रहा। उसने कहा अच्छा। उसने अपने दाना वजीरों से, मुशीरों से और मुख्तलिफ, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ, मशवरा किया, मगर सब हार गए। वो बाज नहीं, मैं कह दिया, बाकायदा एक ऐलान करवाया गया
कि जो इस बार कोड आएगा उसे खलत दी जाएगी, उसको ये दिया जाएगा और वो दिया जाएगा। अचानक बादशाह को दूसरे दिन एक बंदा आ गया, अचानक बादशाह को दूसरे दिन बताया कि सर वो बास तो आज बाहर जो है बाग में आज घूमते हुए देखा गया, उड़ रहा था। उसने उस बंदे को बुलाया, कहा कि यार क्या किया, हम तो इतने अरसे से लगे हुए थे, ये तो उड़ के ही नहीं दे रहा था। उसने कहा कुछ नहीं किया, जिस जगह पर बैठा था मैंने वो काट डाली। आया समझ में कि जिस जगह पर बैठा था वो काट डाली तो उड़े, तो ये बात उड़ा। तो ये रियासत, ये फौज कहना चाहिए, ये वो मुसलसल वो शाख काट रही है, वो दरख्त काट रही है जिस पर आवाम बैठी है। तो ये खुद भड़बड़ा के निकलेंगे। इनके पास नेचुरल वे में तो एक ही रास्ता है, इन्हें फाइनली निकलना ही निकलना है। खैर मैं आता हूँ जहाँ के मसाइल पर। देखें, क्रिक चार्ली के कत्ल के बाद पूरी दुनिया में एक नए मुबाहिद शुरू हो गए हैं। एक खौफ, फियर की जो का समा भी है कि दाएं बाजू और बाएं बाजू और सेकुलर, मॉडर्न, लिबरल और रुजत पसंद, इंतहा पसंद जो हल्के तबके हैं, कंजर्वेटिव, उनके दरमियान बड़े जंग के इम्कान हैं। और ये इमिग्रेंट्स, ये एक तवील बहस है। एक तरफ शिकागो से भी ये खबर आई है कि जी जो छापे मारे जा रहे हैं उसमें एक स्पेनिश, उसे रोकने की कोशिश की गई, उसने गोली चला दी तो शदीद जख्मी हो गया एक आइस का जो ऑफिसर है, और वो जिसे रोका गया था उस स्पेनिश को वो जवाबी फायरिंग में मारा गया। इस तरह की खबरें परेशान तो करती हैं ना कि एक मुहिम पूरी दुनिया में है इमिग्रेंट्स के खिलाफ, यूरोप अमेरिका में, और होनी भी चाहिए। इन्होंने जो बोया है कि अपने कल्चर को अपने अंदर समेट लेना, उसका हिस्सा बनना, उन लोगों को उनके करीब जाने के, हम आइसोलेट रहते हैं यहाँ यूरोप में भी, अमेरिका में भी, और फिर अपनी समाजी रिवायात, इक़्तिदार और जो कुछ भी हमारा थॉट प्रोसेस है वो चाहते हैं कि वो वहाँ प्रिवेल करे। और हमें ह्यूमन राइट भी यहाँ पूरे चाहिए होते हैं, हमें वुमेन राइट भी पूरे चाहिए होते हैं कि यहाँ ऐसे ख़ानदान रहते हैं, बड़े पैमाने पे रहते हैं यूरोप अमेरिका में, कि आप जिन्हें गलब में जो अपनी उंगलियां भी रखते हैं। मैं ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ, रिश्ते गए हैं कि लड़की ने लड़के के बाप के सामने आने से भी इनकार कर दिया कि नाम है। कल रात मैंने एक नौजवान को देखा, मैं एक जगह गया था, कोई शलवार कमीज पहने हुए, सिंधी टोपी लगी हुई, मुंह में पान भी था मेरे ख्याल में, और मासूम सादा सा बच्चा, उम्र होगी कोई ऐसी 30-32 साल की। तो मैंने सटायर के लहजे में, मगर बड़े हम्बल लहजे में कहा आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वो बहुत खुश हुआ, वो समझा नहीं। भाई आज के हालात देखें, यहाँ का माहौल देखें, यहाँ हमारी हरकतें देखें, आइसोलेट तो रहते ही रहते हैं, कहीं जहाँ पर भी हो हम अपने ही लोगों के दरमियान होते हैं, क्योंकि हमारा जो सियासी, समाजी, मजहबी इक़्तिदार है, कल्चर है, वो हमें इसकी इजाज़त ही नहीं देता कि हम किसी के और के साथ बैठें। अच्छा, फिर इस पर जो हमारी सियासी अप्रोच है कि बस हम ही हम हो। मैं पहले आपको ये बता दूं, अमेरिका में यहूदी कुछ 7.5 मिलियन, 7.6 मिलियन तक बताए जाते हैं, और ये मुसलमान जो है टोटल ये 3.8 मिलियन शो होते हैं अब रिकॉर्ड पर। मगर मुझे याद है कि आज से 30 साल, 9/11 से पहले कहना चाहिए सीधा कि गूगल पे भी मौजूद, और जो जहाँ जहाँ रिकॉर्ड मिलता था, ये 7 से 8 मिलियन बताए जाते थे। सिर्फ बहस ये थी कि यहूदी ज़्यादा है, मुसलमान ज़्यादा है। 9/11 के फ़ौरन बाद, ये मैं बात पहले भी बता चुका हूँ कि सर्वे आता है कि जी मुसलमान तो टोटल 3.5 मिलियन है, और वोटर भी कुछ 3 मिलियन के पास, क्योंकि अब जवान लोग ज़्यादा हैं, आते भी जवान ज़्यादा है, शादियाँ तो अब शुरू होने शुरू हुई है, 10, 15, 20 साल कहना चाहिए। तो आबादी का नंबर डिक्लाइन कर गया। इसे इसको ऐसे और समझ लें कि सिर्फ मुसलमानों में पाकिस्तानी अराउंड 2 मिलियन के पास है, अगर इनके बच्चे काउंट कर लें। मगर जो सेंसस का डेटा है वो टोटल इनकी तादाद 5,60,000 बताता है, बाकी मिसिंग है। अच्छा, ब्लैक वोट बनाते नहीं है ना, उसके लिए काम करते हैं। ये पार्टियों को, अफराद को, सियासतदानों को सालाना लाखों नहीं मिलियंस डॉलर का चंदा देते हैं।
मगर इनके दिमाग ने अभी तक इन्हें ये इजाज़त नहीं दी कि एक मनसूबाबंदी करके अपना वोट ब्लॉक बना लिया जाए, जो बड़े आराम से बन सकता है। और ऐसे लोग मौजूद हैं, मगर हमारे यहाँ पढ़ने लिखने वाले आदमी की तो कोई वैल्यू नहीं है। उसे तो मंगता बनाते हैं, भिखारी बनाते हैं, और उसको प्रिवेल करने के लिए उसे मुंशी बना के रखने को तैयार हो जाते हैं, और एक दो ने रखे हुए भी मुंशी। और बाकी मीडिया को जिस तरह ये डील करते हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। उससे अंदाज़ा होता है कि इनकी मेंटलिटी क्या है, ये कहाँ जा सकते हैं। तो इसलिए कोई प्रॉपर वे में इनकी, अच्छा इसी तरह एक खित्ते के ज़्यादातर मुसलमान हैं ना, 2 मिलियन अगर है तो सबसे ज़्यादा मुसलमान ही है, पाकिस्तानी है। अच्छा, इनके टोटल 4 मेंबर हैं, टोटल 5 रहे। कीथ एलिसन को अगर हम लगा लें, पहला मुसलमान आया कांग्रेस में, कीथ एलिसन जो अटॉर्नी है, मिनीसोटा का अटॉर्नी जनरल। और इसमें जो एक अहम बात है, जो आज 4 है, कार्सन से लेकर इल्हाम उमर, रशीदा तालिब तक, इनके हल्के हैं भाई, इनकी आबादियाँ हैं, इनका वोट का ब्लॉक नंबर है। जैसे सोमालियन है ये इल्हाम उमर, इन्होंने सपोर्ट किया था कीथ एलिसन को, और कीथ एलिसन जो है ना कांग्रेसमैन बने, जब वो अटॉर्नी जनरल के लिए गए तो उन्होंने सीट अपनी सपोर्टर्स को, जो सोमालियन आबादी थी, उनको वापस की, तो इल्हाम उमर आ गई। अगर इनके बयान देखें और मिनीसोटा को देखें और इनकी एग्रेसिवनेस को देखें तो ये वहाँ से जीत सकती हैं, मगर नहीं। आबादी है, वोट का नंबर है, ब्लॉक है, और इनका सेंस ऑफ डेमोक्रेसी हमसे 12 हज़ारों गुना ज़्यादा है। रशीदा तालिब भी ऐसी है। अगर आप हिंदुओं को देखें ना अमेरिका में, कि 4.5 से 5 मिलियन है इंडियन, मगर इनके भी 4 हैं, इनके भी टोटल 5 थे। इनका कांग्रेसमैन पहला 2011 या 12 में आया मेरे ख्याल में। तो अब 4 हैं इनकी आबादी का नंबर 5 मिलियन है, जबकि मुसलमानों से ज़्यादा है, मगर नंबर नहीं बढ़ा। उसकी वजह इनका भी यही मसला है कि ये मिक्स कम होते हैं, और गुरूर तकब्बुर, ये जो इंडिया पे बुरा वक्त पड़ा हुआ है ना, ये भी आज समझ लें कि गूगल पे हमारा कब्जा है, और माइक्रोसॉफ्ट पे भी हमारा कब्जा है, एप्पल पे भी हमारा कब्जा है, और इन्होंने फ्रॉड की वो कहानियां रकम की हैं जो पूरे सिस्टम को पता चल गई हैं कि अगर एक बंदा कहीं लग गया है तो हिंदुस्तान से जहाज भर भर के मंगवाए हैं, चाहे वो स्किल्ड था या नहीं था, उन्होंने उसको कवर किया है। अगर जो रिमोट जॉब्स हैं जो हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पे गई, इन्होंने ऐसे लोगों को हायर किया कि जो काम ही नहीं जानते थे, यहाँ से बैठ के सपोर्ट दी, वहाँ से बैठ के सपोर्ट दी, मगर तनख्वाह देते रहे। तो वो सब चीज़ें सामने आ गई हैं ना। अब यहूदी सुने 7.5 मिलियन, एक तो उनका पूरा डेटा परफेक्ट है उनकी आबादी का, 6% है वो कांग्रेस का, 32 सीट्स हैं दोनों हाउस में। कितने? 32। और इनकी आबादी देखें। अब असल मसला क्या है जो हमारे लोग समझ के नहीं लेते। देखें, जब कोई इलेक्शन लड़ रहा हो ना, अच्छा 2022 के इलेक्शन का मुझे याद है कि छोटे बड़े पैमाने पे लेजिस्लेटिव जो सीटें थी, जुडिशनल और लेजिस्लेटिव, वो 82 सीटें हम मुसलमानों ने जीती थी। कितनी? 982। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड नंबर था। 2024 का मेरे जहन में नहीं। और कांग्रेसमैन टोटल 4 है मुसलमानों के। अच्छा, मैं ये बात बहुत अच्छे से कहता हूं कि ऐसी दर्जनों सीटें हैं जहां हम जीत तो नहीं सकते, मगर ब्लॉक वोट हो तो हमारी मर्जी के बगैर जीत भी कोई नहीं सकता। मगर हमारे लोग अक्सर खड़े हो जाते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि यहाँ पहला कांग्रेस का इंतखाब किसी पाकिस्तानी ने, बुकलिन से, रियाज थे, वो मेडिकेट का धंधा करते थे, वो खड़े हुए थे, बुरी तरीके से 7वें 8वें नंबर पे आ रहे थे। मगर जब वो मरते दम तक उनके लिए, मुझे मालूम है कि जब किसी को टेलीफोन करते थे अजनबी आदमी को और रियाज नाम बताते थे, कोई कहता था कौन रियाज, तो कहते थे मैं रियाज कांग्रेसमैन। हमारे यहाँ ये वैल्यू है। अभी तक जितने कांग्रेस के लिए खड़े हुए हैं उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लें, आपको समझे। देखिए, मैं मुखालफत नहीं कर रहा,
हो सकता है मेरा अंदाज गलत हो जाता हो। मैं चाहता हूँ हमारे लोग आगे आएँ और ख़ासकर हमारे बच्चे, और यहाँ का पॉलिटिकल क्लाउड हमारा बनना चाहिए। मगर उसके लिए जब तक आप मुसलमान बनकर और अपनी ही कम्युनिटी में फंड रेजिंग करके घूम फिर के ढंडोरा पीट कर इलेक्शन लड़ते रहेंगे, उसके चांसेस ना होने के बराबर है, जो मैं समझता हूँ। और इसीलिए आप भी 4 हैं और इंडियन भी 4 ही हैं, और यहूदी 32 है, 32 7.5 मिलियन की आबादी में। आप नोट कर लीजिए, कहीं चले जाइए, कहीं से रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आपको जब इलेक्शन लड़ता हुआ यहूदी नजर आएगा तो वो यहूदियत की बेस पर इलेक्शन नहीं लड़ता, क्योंकि उसे अपनी आबादी का नंबर भी पता है, उसे इस मज़हब के, यहाँ इस मुल्क की सोशो पोलिटिकल इक़्तिदार का भी पता है, उसे ये भी मालूम है कि अगर सिंगल आउट होके मज़हब की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे तो हमें शिकस्त होगी। वो अमेरिकन कल्चर का हिस्सा भी है, तो गोरे हैं 99.9%, और इनकी रफ्तार बड़ी अलग है हमसे, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है मुसलमानों के मुकाबले में, जो उनका रुजत पसंद, या कहना चाहिए इन दाया बाजू उनका जो है बहुत रुजत पसंद है, झूठ से शराकत होती है। मगर उनमें से कितने खड़े होते हैं ये भी बहुत तलब बात है। मैं बहुत लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हमारी एक मुसलमान बच्ची, पाकिस्तानी फैमिली है, आयशा फारूकी, मिशिगन से डिस्ट्रिक्ट 11 से खड़ी हो रही है। ये प्योर ब्लू एरिया है। इस वक्त जो सिटिंग हेले स्टेवन जो कांग्रेस वूमेन है, वो 30वीं बार जीती है, और वो सेनेट की सीट वहाँ से डेमोक्रेट खाली कर रहे हैं, तो उसकी वो नॉमिनेशन उनकी है, और वो वहाँ जा रही हैं, और बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आता है जीत जाएंगी। और रिकॉर्ड निकाल के भी जब मैंने देखा तो उनसे हारने वाला जो तीनों टर्म में, एक दफ़ा वो 61% वोट से जीती हैं, हारने वाले को रिपब्लिकन को 38% मिला है, एक दफ़ा 39 मिला है रिपब्लिकन को, इनको 58% मिला है, मतलब बड़ा मार्जिनल गैप है ना, बहुत बड़ा। और 100% सीट जो है वो कांग्रेस में डेमोक्रेट की है। तो वहाँ 4 उम्मीदवार सामने आए हैं, जिनमें से एक, ये असेंबली वुमेन है, ध्यान में रखिएगा, स्टेट असेंबली वुमेन है आयशा फारूकी, और सेकंड टर्म है इनकी, और ये बहुत ही हाई मार्जिन से जीती है दोनों टर्म अपनी, जो 2 टर्म मुझे याद पड़ता है। इनके साथ एक असेंबली मैन और है जो बहुत ही रिनाउंड है, वो भी बहुत पावरफुल है, और साथ में एक जनरल मोटर का एक रिटायर्ड इंजीनियर है, जो डायरेक्टर को वजह से फारिग हुआ है, जो कहीं और पहले 10-11 साल पहले यूटर से ही मेरा जो मुझे याद पड़ता है, या मिनीसोटा से मूव कर यहाँ रहते हैं, और वो भी बड़ा एग्रेसिव कंपेन कर रहा है। अच्छा, इस हल्के में जो आबादी है उसकी डायनेमिक्स जो है वो ये है, डाइवर्सिटी जिसे कह लें आप, कि 67% अबव प्योर वाइट लोग रहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, और 20%, अराउंड 20% नॉन इंग्लिश स्पीकिंग रहते हैं, जिनमें 2.1% या 2% मुसलमान रहते हैं जो अरबी बोलते हैं, जिनके घरों में बोली जाती है। तो ये तो गुफ्तगू ही खत्म हो गई कि आपका कोई ब्लॉक वोट है इस इलाके में। इसी हेली स्टीवंस की सीट पर पिछले इलेक्शन में, पिछले में या उससे पिछले में, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रहती हैं, कि जो प्राइमरी में कॉन्टेस्ट किया था इनको, स्टीवंस को, हेली को, वो मुसलमान थे अहमद के नाम से। उनको 12,000 वोट पड़े थे, और हेली को जो है वो 87,000 अबव वोट पड़ा था प्राइमरी में। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, आयशा फारूकी को बड़े पैमाने पर जो लोकल तंजीमें एजुकेशन की और ह्यूमन राइट्स की और इन्वायरमेंटल मुख्तलिफ कुछ 7-8 तंजीमें, उन्होंने इंडोर्स भी किया है।
मगर अभी कोई बड़ी डेमोक्रेटिक पर्सनैलिटी की नॉमिनेशन बधाई नहीं नजर आती। जब ये स्टेट असेंबली का इलेक्शन लड़ी थी तो गवर्नर ने इनको इंडोर्स किया था और इनकी कंपेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया था। जो असल बात मैं कहना चाहता हूँ ये कि ये इलेक्शन जो मैंने पढ़ के समझा है और जो मैंने मालूमात की है वो जीतेगा जिसे हेनरी स्टेबल इंडोर्स करेंगे। अभी दूर दूर तक कहीं कोई नहीं नजर था कि वो किसे करेंगी। और सेकंड थिंग, मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से, अमेरिकन पाकिस्तानियों से गुजारिश करूंगा, ये ख़ास तबका है, मैं नहीं कहना चाहता, नाम नहीं लेना चाहता, जो सपोर्ट करता है फ़ौरन ओपन हो जाता है और पैसे प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, वो सबसे पहले जब किसी को सपोर्ट करें ये ज़रूर देखें कि हम पाकिस्तानी तो ठीक है। मैंने तो ये देखा ना कि कैलिफोर्निया में इलेक्शन हो रहा है, पूरे अमेरिका में फंडिंग हो रही है और अपने इलाके से पैसा ही नहीं निकला। अब जो वोटर है वहाँ से कुछ नहीं निकला। तो आप जिस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कैंडिडेट आपके पास आया है वो जिस हल्के में इलेक्शन लड़ रहा है, वहां की आवाम ने कितना पैसा मैच किया है, वो कितना दे रहे हैं। अच्छा, अभी रिकॉर्ड शो ही करता है कि 4 कैंडिडेट में से एक बंदा है जिसके पास 4-5 लाख डॉलर दिखाए जा रहे हैं, बाकी इंक्लूडिंग आयशा फारूकी कोई टका नहीं शो हो रहा है, जबकि वो फंडिंग शुरू हो चुकी है और मेरे ही अपने जानने वालों ने, काफ़ी लोगों ने पैसे दिए। पैसे देना कोई बुरी बात नहीं है, मगर ये देखना है कि जिस हल्के से, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो आपके पास आए चल के लगे, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं जीत जाऊँगा, अच्छी बात है। अब ये बताइए कि अगर आपने 2 मिलियन किए हैं तो 2 मिलियन में आपके अपने वोटर ने कितना पैसा दिया, आपकी वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी आपको कितना पैसा दिया, आपकी वहाँ की तंजीमों ने आपके कितने फंडिंग करके दिए और कितना पैसा जमा करके दिया है। देखिए, असेंबली का, स्टेट असेंबली का इलेक्शन बिल्कुल अलग है, उसकी डायनामिक्स बिल्कुल अलग है, कांग्रेस की बिल्कुल अलग है, उसके मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल अलग है। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे और जब तक हम इस बेस पे लड़ेंगे कि ये मुसलमान है, इसे सपोर्ट करना है और ये पाकिस्तानी है तो लाजमी ही करना है, यहाँ हमारे सियासी बुनियादें मजबूत होने में इंतहाई मुश्किल पेश आएगी। हमें सपोर्ट करना चाहिए अपने लोगों को, पूरी दुनिया में नेचुरल है, मगर जिस पैमाने पर हम सामने आ जाते हैं और उसे इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी या यहूदी बना देते हैं, वो तरीक़ाकार हम ना भी बनाते हो, परसेप्शन यही जाता है। खासकर आज के माहौल में, आज की मुबाहिस जो बहस और ग्राउंड रियलिटीज़ है, उसमें ये चीज़ें हमें सियासी तौर पर पीछे धकेलेंगी, आगे लेकर नहीं जाएंगी। और मेरी दुआ है आयशा फारूकी जीते, मगर जो मैंने पढ़ा है उसमें अभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। ये डिपेंड करता है कि हेली उन्हें करेंगी इंडोर्स या नहीं, और वो अपने इलाके से कितना फंड जमा करेंगी, और जो कम्युनिटी ने फंड दिया होगा उसको देखकर आने वाले दिनों में हम आपको पूरा नंबर दे देंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल।